39 नंबर क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ किसका है? dx डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, यही है ना? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर है। आप ये बताइए, साइन और कॉस ले कोई फॉर्मूला आपको ट्रिगो में नजर आता है? साइन और कॉस का जो आए कोई इन्वॉल्वमेंट, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हाँ, एक तो वो फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है। हाँ, किसी को याद है तो बताइए, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। आप करिए क्या इसमें, कॉस स्क्वायर एक्स ले, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? साइन किसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है? कॉस स्क्वायर एक्स ले। अब ये बताइए कि जब कॉस स्क्वायर एक्स ले, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसको? नीचे वाला टर्म को। साइन स्क्वायर एक्स, चाहे इसको आप पूरा भी मत करिए, आप इसको ऊपर ले जाइए, ज्यादा सही रहेगा। नहीं, ले जाइए ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत यहां तक है? अब कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां पर क्या कर लेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? टेन स्क्वायर एक्स, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स, प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? 1 डीएक्स। कोई दिक्कत यहां तक? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखिए यहां से हम अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कितना डीएक्स? टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ किसका? कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, 2 डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2x होगा। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा, टेन स्क्वायर को किस में चेंज करना होता है? सेक स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। कोई दिक्कत? अब यहां पर टेन स्क्वायर एक्स को लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये काम को यहीं पे करना चाहिए था, ज्यादा सही रहता, क्योंकि 2 था ना तो 2 2 कट भी जाता। यहां पर इस यहीं पर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यदि कुछ कटना होगा तो यहीं पर 2x है। ये बताइए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 2, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख लेंगे बताइए? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसलिए हम बोले हैं कि यहीं पर पहले ये लिखने रहने दीजिए, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस वन कितना हो जाएगा? -2 प्लस 2 के साथ कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉटेक्स या माइनस कॉटेक्स? माइनस कॉटेक्स। और लास्ट में क्या आ जाएगा? सी। तो 10x माइनस कॉटेक्स प्लस क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए ट्रिगोनोमेट्री, अब तीसरा वाला जो चैप्टर इसमें है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के हेल्प से आपको इंटीग्रेट करना है। इसका मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला आप लोग का यूज अब आएगा, ठीक है? तो उसके हेल्प से हमको अब इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन में जहां जहां जरूरत होगा वो फॉर्मूला हम लिखवा देंगे आप लोग को।
ये तो मिल ही जाएगा ना पीडीएफ आप लोग को तो। हो गया ना। तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर जो है 7.2 खत्म हो गया। अब आगे हम लोग इसमें जो देखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, इसमें भी आप लोग को 2-3 क्वेश्चन करवा दिए थे, करवाए थे ना। जैसे कि किसका इंटीग्रेशन हम लोग किए थे, एक तो कॉस स्क्वायर एक्स का किए थे, साइन क्यूब एक्स का या कॉस क्यूब एक्स का, किसी में भी किए थे। चलिए किसी को भी कर लीजिए, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब देखिए यहां पे जो है मुझे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स का करना है। तो क्या बताए थे कि आप लोग को सीधे इंटीग्रेशन कॉस एक्स का तो मालूम रहता है कि क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी होता है। लेकिन क्या कॉस स्क्वायर एक्स का मुझे कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन मालूम है? नहीं मालूम है। अब नहीं मालूम है तो फिर अब ये सोचेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स ले कोई ट्रिगो में फॉर्मूला बनता है, कोई आइडेंटिटी बनता है, कोई फॉर्मूला बनता है, बताइए। तो आप लोग को हम ये बताए थे कि 2 फॉर्मूला बनता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यदि कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर रखेंगे तो फिर इसका इंटीग्रेशन प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? तो ये वाला अब जो है हम ये नहीं सोचेंगे, तो कोई दूसरा फॉर्मूला देखेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स ले और कौन सा ट्रिगो का फॉर्मूला होता है। हाँ, कॉस कॉस 2x का वैल्यू कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां से 2 कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x। तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका हम लोग देख लेते हैं क्या इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है। देखिए 2 तो आपका कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा। अब ऊपर में क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x। 1 का इंटीग्रेशन मालूम है और कॉस 2x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, तो दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। यानी कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2x dx बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को आप बाहर ले सकते हैं, ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x dx। अब क्या कर लेंगे, अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x। देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो x बाई क्या आ जाएगा, 2। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, कॉस 2x है, कॉस का ही इंटीग्रेशन लगने वाला है। कॉस 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2x। और चूंकि बताए थे ना कि यदि कॉस के अंदर कोई लीनियर फंक्शन है, यदि कॉस के कोई अंदर लीनियर फंक्शन है तो कॉस वाला का ही फॉर्मूला यूज होगा, बस उसमें क्या होगा कि नीचे में इस लीनियर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2, और पहले से भी तो एक 2 है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा, तो x/2 प्लस कितना आ जाएगा, साइन 2x बाई 4 प्लस कितना आ जाएगा, c। ये वाला आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन हम लोग किए थे cos QX था। अब cos QX ले हम सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। cos Q कौन सी ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूला में आपको आता है, बताइए cos Q। तो हम लोग देखे थे कि cos 3x का वैल्यू कितना होता है, 4 cos Q x माइनस 3 cos x होता है कि नहीं होता है। और साइन 3x का वैल्यू कितना होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स होता है, यही होता है। अब चूंकि cos 3x के फॉर्मूला में q आता है, तो अब हमको किसका निकालना है इंटीग्रेशन, cos q dx का। अब ये बताइए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो cos q किसके बराबर आएगा, तो cos 3x जो होगा, cos 3x इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 3 cos x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos QX। तो यहां से करेंगे तो cos QX किसके बराबर आ जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x बटा कितना हो जाएगा, 4। यहां तक किसी को दिक्कत। अब ये वाला सीधे, क्योंकि अब यहां पर देखिए cos 3x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, sin 3x बाई 3 होता है,
और cos x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, तो हर टर्म का इंटीग्रेशन तो मालूम है ना, तो ये वाला सीधे यहां पर फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4dx। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर कर लेंगे और यहां पर अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/4 cos 3x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 3 भी बाहर आ जाएगा, cos x dx। तो 1/4 cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 3x बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस 3/4 cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस क्या आ जाएगा, तो यहां पर करेंगे तो 1/12 आ जाएगा ना, 4 इंटू 3 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक और तरीका से किए थे cos क्यूब x का इंटीग्रेशन किए थे, उसमें sin क्यूब x था ना एक्चुअल में जो करे। देखिए cos क्यूब x का इंटीग्रेशन एक और तरीका से आप लोग को एक बार बताए थे, जब भी cos का पावर ऑड है ना तो उसको इवन में ब्रेक करने की कोशिश करिए, तो वही काम करेंगे यहां पर। देखिए cos क्यूब x dx जो होगा इसको क्या लिख सकते हैं, cos x इंटू cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या बताए थे, cos x इंटू cos स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx। कोई दिक्कत, क्या यहां पर कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन आपको मौजूद है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो किसको मान लेंगे sin x को ना, लेट sin x बराबर क्या मान लेंगे t। अब डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और ये dt बाई क्या आ जाएगा dx। तो cos x dx किसके बराबर आ जाएगा dt के बराबर। तो यहां पर अब देखिए एक बार सब्स्टिट्यूशन में यहां लिखते हैं और एक बार यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब ये बताइए cos x इंटू dx का वैल्यू कितना आ गया है dt, ये तो हो गया। अब 1 माइनस साइन x का वैल्यू t है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t, और टी स्क्वायर का क्या होता है टी क्यू बाई 3 प्लस क्या आ जाएगा t का वैल्यू कितना है साइन x, साइन x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा साइन क्यू एक्स बाई 3 प्लस कितना आ जाएगा, ये भी आपका इंटीग्रेशन होगा। दोनों में अंतर क्या है, दोनों के पार्ट में अंतर आ रहा है ना इंटीग्रेशन में, यहां पर कुछ और आ रहा है। तो देखिए यहां पर क्यों ऐसा आ रहा है, उसका रीजन ये है यहां पर फॉर्मूला में क्या आ रहा है 3x, क्या इसके भी फॉर्मूला में 3x कहीं दिख रहा है, नहीं। तो तब क्या करेंगे आप, देखिए कि आपको क्या करना है, साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स होता है ना, हाँ, तो इस वाला फॉर्मूला को यहां पर रख लीजिएगा ना, तो जो अभी हम लोग जो किए हैं यही वाला आ जाएगा, ठीक है ना, यही वाला आ जाएगा। ठीक है, यहां तक भी लिखिएगा तो कोई आंसर गलत नहीं है, या उस वाले पार्ट को, दोनों में से कोई भी आंसर लिखिएगा तो गलत नहीं है। ठीक है, वहां तक भी, इस वाले को यहां तक भी आप छोड़ दीजिएगा तो भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, और साइन 3x का फॉर्मूला लिखकर आगे भी कर लेंगे सोल्व तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ कुछ और फंक्शन का देख लेते हैं। जैसे ये हम लोग देखे थे कि साइन 2x इंटू कॉस 3x, और इसका फॉर्मूला जो होगा इस फंक्शन आपको आएगा अच्छा खासा यूज। साइन इंटू कॉस किस फॉर्मूला में आता है, हाँ साइन 2x में भी आता है, लेकिन साइन 2x में क्या होता है कि दोनों एंगल सेम रहता है, 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें दोनों एंगल सेम है, नहीं है, तो फिर कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कि जिसमें साइन और कॉस आता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, 2 साइन एक्स इंटू, ये 4 फॉर्मूला आप लोग को पिछले क्लास में लिखवाए थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का, 2 साइन एक्स 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई का, 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई का, एंड 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई का। ये 4 फॉर्मूला बताए थे ना,
इधर ध्यान दीजिए, उधर ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला क्या था? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस या माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इसमें क्या हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। और इसमें जो होता था कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये कुछ 4 फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए थे। अब यही फॉर्मूला हम यूज करना चाह रहे हैं, साइन इंटू कॉस। इस वाले फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इस फॉर्मूला में 2 का आपको चाहिए, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 साइन 2x इंटू कॉस 3x dx, तो 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है? एक बार दोनों एंगल को जोड़ देते हैं और दोनों एंगल को क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो दोनों एंगल को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा? और प्लस साइन 2x माइनस 3x dx। तो यहां से करेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा? साइन 5x प्लस साइन माइनस एक्स। और पिछले क्लास में आपको यह भी बताए थे कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स और सेक ऑफ माइनस एक्स में वही पॉजिटिव ही आ जाता है, कॉस एक्स और सेक एक्स होता है। लेकिन बाकी के अंदर माइनस है तो वो माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस और सेक में बाहर नहीं आता। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर लेते हैं। अब यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा? यहां पर क्या आ जाएगा? साइन 5x माइनस साइन एक्स dx। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? साइन 5x dx माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा? साइन एक्स dx। देखिए साइन 5 का इंटीग्रेशन, साइन 5x का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस 5x बाई 5 होगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1/2 साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना। तो ये यहां पर माइनस पहले से था, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो इस टाइप के फॉर्मूला जो है आप लोग को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और करिए, कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। आप लोग को खुद से करना है, सब लोग करिए इस क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू, सबका कॉपी चेक कर रहे हैं अभी आए, सब लोग चेक बनाइए। cos 4x इंटू cos 6x dx, cos 2x cos 4x cos 6x dx। कैसे करेंगे? फॉर्मूला पहले cos इंटू कॉस है तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है? उसी तरह से करिए। क्या होता है 2 cos a इंटू cos b का? यही होता है ना। सब लोग ट्राई करिए, आ रहे हैं कॉपी चेक करेंगे सबका, ट्राई करिए। पहले कॉपी, हाँ इधर क्या हो रहा है? को दिए हैं क्वेश्चन बनाने के लिए ना, तो पेन और कॉपी बाद में निकालना है कि पहले ही क्लास के लिए पहले निकाल? आप लोग अपना अपना बनाइए। तो पहले 2 का फॉर्मूला ओपन करिए ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके cos 2x cos 4x। क्या हुआ?
पहले से बनाए हुए हैं क्या? पहले से बनाए हुए हैं क्या वो? अच्छा। ध्यान कहाँ रहता है? सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर लें। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले क्या आता है, 2 आता है ना। तो पहले क्या कर लेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से। इधर सब लोग ध्यान दीजिए। तो 2 cos 2x इंटू कितना हो जाएगा, cos 4x इंटू 6x dx। इसको थोड़ा अलग रख लेते हैं। अब 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला यहां पर तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x प्लस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4x होगा, cos माइनस 2x, cos माइनस 2x कितना होता है, cos 2x, और किससे मल्टीप्लाई किया गया है, cos 6x dx। अब मल्टीप्लाई किया गया है तो फिर से हम लोग भी मल्टीप्लाई कर लें। cos 6x इंटू cos 6x कितना होता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, cos 2x इंटू कितना आ जाएगा, 6x dx, यही होगा ना। अब अलग अलग पार्ट का इंटीग्रेट कर लें तो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा, cos 2x cos 6x dx, यही होगा ना। अब देखिए यहां पे जो है, अभी cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किए थे, cos स्क्वायर, यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन वही ना किए थे, यहां पर किए थे कि नहीं किए थे, वही वाला फॉर्मूला अब यहां पर यूज करेंगे। हाँ हाँ, तो अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा हमको ये बताइए 2x इंटू 2y कितना होता है, हाँ 4xy होता है, ठीक है। अब जब आप, ये xy है, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2xy बनेगा कि 2x इंटू 2y बनेगा, देखिए जब ऐड में रहता है तब ना दोनों से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई में तो कोई एक टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है, मल्टीप्लाई में सारे टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन में, मल्टीप्लाई में अलग अलग का इंटीग्रेशन नहीं होता है, प्लस और माइनस में अलग अलग का इंटीग्रेशन है। हाँ हम्म हम्म, हाँ कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाँ इधर ध्यान दीजिए आप लोग, 1/2 वही आएगा, फॉर्मूला जब यूज करिएगा तो वही आएगा। cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं, देखिए cos आ रहे हैं, cos 2x बराबर क्या होता था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता था ना, यही वाला जो अभी इसके पहले वाला फॉर्मूला बताए थे ना, ये वाला। तो यहां पर क्या होता है, 1 प्लस cos 2x बाई क्या होगा, 2 होगा। एक चीज याद रख लीजिए, जब भी cos स्क्वायर x या sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोला जाएगा तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद ही कर लीजिए, ये बार बार आएगा।
कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो 1 प्लस कॉस 2x बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे आया, दोनों सेम फार्मूला है, यहां पर दोनों का सेम फार्मूला हम बता देते हैं। ये फार्मूला कैसे आया ये ध्यान दीजिए इधर। कॉस 2x का वैल्यू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, तो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा। और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉस 2x का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो देखिए यहां पर इधर ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, यानी कि यहां पर जो एंगल है उसका यहां पर क्या होता है, डबल होता है ना। तो यहां पर जब हम यूज करेंगे तो 1/2 इंटू कॉस स्क्वायर 6x को क्या 1 प्लस कॉस क्या आ जाएगा 12x/2, तो वही आएगा जो फॉर्मूला यूज किए होंगे ना, ठीक है। और प्लस 1/2, अब यहां पर कॉस 2x इंटू कॉस 6x का फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, लेकिन उसके लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगा। अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में क्या बन जाएगा 4, और यहां पर क्या आ जाएगा 2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। यहां से तो 1/2 क्या आ जाएगा 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा 1 प्लस कॉस 12x dx प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला ओपन करिए, क्या होता है इसका फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का 2x प्लस 6x क्या होगा प्लस कॉस कितना हो जाएगा 4x, यही होगा ना। अब यहां पर जो है हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पहले ऊपर कर लेते हैं, इसको इधर रखिए। ठीक है ना, इधर सब लोग ध्यान दीजिए। अब यहां पर 1/4 तो बाहर है, यहां पर अंदर में क्या है 1 प्लस कॉस 12x है, तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, 1/4 कॉस 12 का इंटीग्रेशन क्या होगा 12x/12 प्लस 1/4 कॉस 8x का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन 8x/8 प्लस 1/4 कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा x/4, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा 48, साइन 2x बटा 12x/48 प्लस साइन 8x बाई कितना आ जाएगा 32 और प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा c। तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको 3 नंबर में भी आएगा, 5 नंबर में भी आएगा नहीं 10 नंबर के तो नहीं है। तो इसमें दो बार, अच्छा इसमें साइन 2x साइन 4x भी रहेगा तो वही काम करेंगे, जो कॉस के लिए काम किए हैं वही किसके लिए काम होगा साइन के लिए। तो आपको क्वेश्चन साइन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो काम वही करना है, जो कॉस के लिए किए हैं वही साइन के लिए किए हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, इसका सब लोग करिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, हाँ कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, हाँ करिए। लेकिन यहां पर कोई फॉर्मूला साइन एक्स और कॉस एक्स में नजर आ रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स से कौन सा फॉर्मूला आता है
अभी वो बताए थे ना 2 sin x इंटू कॉस एक्स। 2 sin x इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? sin 2x का होता है कि नहीं होता है? होता है ना? हाँ, वही फॉर्मूला नहीं लगेगा? देखिए इधर सब लोग ध्यान दीजिए, ये sin x इंटू कॉस एक्स का क्यूब dx होगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों पर क्यूब है तो दोनों का मल्टीप्लाई पे भी क्यूब होगा। हाँ, अब यहां पे जो है, यहां पे तो sin x इंटू कॉस एक्स है, लेकिन जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसके अंदर क्या आता है? 2 आता है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 sin x इंटू कॉस एक्स बाई 2 का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा? इसी वाला पार्ट में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। अब 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या बनता है? कितना होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाई कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 3 dx। अब देखिए 2 पर पावर 3 कितना होता है? 8 होता है ना, वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका आ जाएगा? अब sin 2x का क्यू होगा, और sin 2x का क्यू क्या बनता है? sin क्यू 2x dx। अब इसी फंक्शन का आपको इंटीग्रेट करना है, sin क्यू 2x का करना है ना इंटीग्रेट। अब sin क्यू के लिए ऐसा एक फॉर्मूला cos क्यू में बताए थे, देखिए cos क्यू का किए थे ना, cos क्यू का किए थे, तो एक तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और एक और भी cos क्यू का इस वाला, ये फॉर्मूला जो यूज करके, ये वाला फॉर्मूला याद है ना? तो cos क्यू का 2 तरीके से इंटीग्रेशन किए थे ना, एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके cos क्यू एक्स का, और दूसरा जो था ये cos क्यू एक्स है, तो एक बार cos एक्स लिख लिए और क्या लिख लिए? cos स्क्वायर एक्स, वहां से भी कर लिए। आप लोग भी वैसे दोनों तरीके से फॉर्मूला से भी बना लीजिए। यदि फॉर्मूला का यूज करके आप बनाना चाहेंगे तो sin 3x कितना होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स, तो 4 sin क्यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 sin x माइनस साइन 3x, यही होगा ना? 4 sin क्यू एक्स का वैल्यू कितना होगा? 3 sin x माइनस साइन 3x। यहां से हम लोग करेंगे तो sin क्यू एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 sin x माइनस साइन 3x बाई कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। sin क्यू एक्स का वैल्यू यही होगा। अब यही इसी का यूज करेंगे, तो बताइए यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा? 2x है ना, यहां x है तो x आ रहा है, 2x है तो क्या आएगा? 2x आएगा ना। देखिए sin क्यू एक्स में 3 sin x आता है ना, यहां पर 6x आ जाएगा ना, तो sin क्यू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 sin कितना आ जाएगा? 2x माइनस यहां पर sin 3x के जगह पर क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? sin 6x डिवाइडेड बाई कितना होगा? 4। 4 को बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। यहां पर 3 sin 2x और माइनस sin 6x dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 3 sin 2x माइनस 1/32 इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx होगा। अब देखिए 1/32, 3 तो बाहर आ जाएगा ना, अब 3 बाहर ला देंगे इसको। अब ये बताइए sin 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? cos 2x या माइनस cos 2x? तो माइनस cos 2x बाई कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1/32। sin 6x का इंटीग्रेशन कितना होता है? इधर ध्यान दीजिए, माइनस cos 6x बाई और प्लस क्या होगा? c। यहां से तो कुछ कटेगा नहीं, तो -3 cos 2x बाई कितना हो जाएगा? 64
माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। कॉस 6x बाई कितना आ जाएगा, 192 प्लस 6, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। -3 cos 2x बाई कितना आ जाएगा, 64 प्लस कॉस 6x बाई 192 प्लस कितना होगा, सी हो। तो ये फॉर्म आपका ये इंटीग्रेशन होगा। हाँ हाँ। अच्छा ये कब हो, देखिए आप यहां तक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हो सकता है कि कॉस यहां पर 6x है ना, तो यहां पर फिर cos 3x वाला फॉर्मूला यूज करके वो लिखा गया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे इसको cos 3 × 2x लिख सकते हैं ना। हाँ देखिए, cos 3 × 2x लिख सकते हैं। अब ये cos 3 थीटा हो जाएगा ना, 2x को थीटा मान लेते हैं, तो cos 3 थीटा का, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, अभी लिखवाए थे ना cos q का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला को आप लोग को 10 बार पूछ रहे हैं, यहां पर अभी बताए थे ना cos 3 थीटा का फॉर्मूला, ये वाला यही था ना। आगे क्वेश्चन करिए। 1 माइनस कॉस एक्स कर रहे हैं, 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करिए सब लोग इधर। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई में रहता है तब ना काटेंगे, और मल्टीप्लाई में लीजिएगा तो फिर तो 1 के साथ माइनस आ जाएगा। अब आप लोग कोई फॉर्मूला सोचिए, 1 माइनस कॉस एक्स ले क्या फॉर्मूला होता है, हाँ वो वाला फॉर्मूला यूज करिए, करिए। से 1 माइनस कॉस एक्स है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या होता है, देखिए आप लोग cos 2 थीटा, cos 2x बराबर क्या आता है, आता है ना। तो अब ये बताइए कि 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं होगा, माइनस को 1 को इधर लेते आए। cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, 1 माइनस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। अब इधर 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, और 2 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos 2। फॉर्मूला तो ये होता है ना, चलिए तो अब यहां पर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x है, तो ये 2x का आधा x था, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2, यही आएगा ना। और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 आ जाएगा,
यही आएगा ना फॉर्मूला में, कोई दिक्कत? 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है? टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स होता है। और टेन स्क्वायर का कोई तो इंटीग्रेशन है, उसके लिए क्या कर लेंगे? फिर वही आप लोग बार बार गलती करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 dx, अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स बाई टू। और यहां जो भी कोफिशिएंट है उसका क्या कर लेते हैं? डिफरेंशिएट। एक 1 बाई क्या आ जाएगा? और -1 का इंटीग्रेशन प्लस, देखिए यहां पर x बाई टू का डिफरेंशिएशन 1 बाई टू होगा ना, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 x प्लस क्या आ जाएगा? c आ जाए। एक तो ये तरीका से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, वो भी बता देते हैं आप लोग को। दूसरा तरीका भी बता देते हैं इंटीग्रेशन का। अब इसी फंक्शन का फिर से एक और तरीका से बता देते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स है। आप ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस एक्स ले मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं? तो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स डीएक्स। तो ऊपर में क्या आ जाएगा? कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? यही होता है ना। अब 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ओपन कर लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर क्या कर लीजिए आप लोग कि सब टर्म में तो ये डिवाइड के फॉर्म में है ना, अलग अलग कर लीजिए। तो यहां पर 1 बटा क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स है, 2 tan एक्स इंटू 2 cot x इंटू cosec x, 2 cosec x इंटू क्या हो जाएगा? cot x dx। अब देखिए यहां पे जो है अलग अलग cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है? क्या होता है? माइनस क्या हो जाएगा? cot x होगा। अब यहां पे जो है cot स्क्वायर x है, तो इसको क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। हाँ, cosec स्क्वायर x माइनस क्या कर लेंगे? 1 कर लेंगे, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा? 1 dx और माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस 2 क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स हो जाएगा ना। तो यहां से माइनस कॉट एक्स प्लस, अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिए तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉट एक्स और माइनस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा? कॉसेक एक्स प्लस क्या आ जाएगा? सी। ये माइनस कॉट एक्स क्या होगा? माइनस 2 कॉट एक्स हो जाए, माइनस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स। दोनों ही आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जो पहले वाला बताए थे। इसमें क्या तरीका है? आपको 1 ऊपर से किसे किसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? 1 माइनस
कॉस ले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्यों ऐसा? अच्छा मल्टीप्लाई क्यों 1 माइनस कॉस ले करेंगे, 1 प्लस कॉस ले क्यों नहीं करेंगे? देखिए कभी भी आप कोशिश करिए कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाने के लिए, सिंगल टर्म बनाना जो है, जैसे x प्लस 3/2 है तो आप इसको x/2 प्लस 3/2 लिख सकते हैं, लेकिन वही 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 है तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म बनाए, और सिंगल टर्म तभी बनेगा जब 1 प्लस कॉस है तो 1 माइनस कॉस लेमल उस फॉर्म में आएगा, तभी होगा। तो दोनों ये क्लियर हुआ? आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से एग्जाम में कर सकते हैं। अरे लिखने के लिए तो आपको तो खुद लिखना ही है ना, मतलब वो तो मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन और करिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। सेम फॉर्मूला यूज होना है, कोई इसमें हाँ वो भी कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं, या cos x का सीधे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा अभी बताइए cos x का फॉर्मूला क्या होगा? एक फॉर्मूला यहां पर बताए थे ना, इधर ध्यान दीजिए। cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा ना, और एक 1 माइनस 2, दोनों फॉर्मूला होता है। cos में लिखना है तो ये फॉर्मूला, और साइन में लिखना है तो ये वाला फॉर्मूला। cos 2x का होता है कि नहीं होता है? तो यदि cos का ये वाला फॉर्मूला होता है cos 2x का, तो cos x का यदि हम फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 होगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा, यही होगा ना। अब दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, चलिए हम वो वाला यूज कर लेते हैं। हाँ तो कितना आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और 1 प्लस cos x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x बाई 2। देख लीजिए 1 प्लस cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब यहां से डिवाइड कर लीजिए अलग अलग, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये तो कट जाएगा ना सीधे सीधे, नहीं कट जाएगा? अच्छा यहां पर काटिएगा तो 1 आ जाएगा ना, और माइनस ये 1/2 क्या आ जाएगा? तो ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन नीचे से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? सी। अब ये बताइए कि यहां पर 1/2 है, ये तो कट जाएगा ना, तो x माइनस क्या आ जाएगा? tan x बाई 2 प्लस, ठीक है दोनों आंसर यदि प्रोसेस सही है तो आप 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए होंगे। अब देखिए इसमें आगे जो होगा क्वेश्चन जो होगा हम लोग अब 7.3 होमवर्क में जो है आप लोग बना के लाइएगा, पूरा बनाने की कोशिश करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर तो डिस्कशन करेंगे ही। तो होमवर्क में आपका क्या रहेगा? 7.3 कंप्लीट कर लेना।